राजधानी रायपुर से एक सनसनीखेज और शर्मनाक मामला सामने आया है। नया रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी संस्थान में पढ़ने वाली छात्र सैयद रहीम अदनान अली पर 36 छात्राओं की तस्वीर को एआई तकनीक से अश्लील रूप में तैयार करने का आरोप लगा है। सूत्रों के अनुसार आरोपी छात्र के लैपटॉप से लगभग 1000 तस्वीरें बरामद की गई हैं। छात्राओं द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद संस्थान ने आरोपी को तत्काल निलंबित कर दिया। हालांकि शुरुआती दौर में इस घटना की पुलिस में रिपोर्ट नहीं की गई थी, लेकिन अब थाना राखी में इस संबंध में अपराध क्रमांक 164/25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ धारा 352 बीएनएस आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम से छात्राओं और उनके परिवारों को गहरी मानसिक और सामाजिक क्षति पहुंची है। वहीं संस्थान की प्रतिष्ठा को भी भारी नुकसान हुआ है। पुलिस अब इस मामले में डिजिटल सबूतों की जांच और एआई आधारित इमेज एडिटिंग टूल्स के इस्तेमाल की तकनीकी पड़ताल में जुट गई है। और छत्तीसगढ़ के रायपुर से यह मामला सामने आया है। तस्वीर आप देख सकते हैं ट्रिपल आईटी के कॉलेज से, जहां 36 छात्राओं की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया गया एआई की मदद से। छात्र सैयद रहीम अदनान को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जो है वो जारी है। हालांकि छात्र के पास से उसके लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं, मोबाइल भी पुलिस के गिरफ्त में है और अब आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में जारी है कि आखिरकार इस पूरे मामले में छात्र सैयद रहीम अकेले था या फिर इसके पीछे पूरा कोई ना कोई एक गिरोह जो है वो सक्रिय था। ट्रिपल आईटी के छात्र की तरफ से एक शर्मनाक हरकत एक तरीके से सामने आई है छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर एआई की मदद से 36 छात्राओं की अश्लील तस्वीरें बनाई गई। और ये तस्वीर आपके सामने है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद छात्र को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और कहीं ना कहीं एक तरीके से इस कॉलेज पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। एक थर्ड ईयर में पढ़ने वाला छात्र जिसने 36 छात्राओं की चुपचाप एआई तकनीक से अश्लील तस्वीरें बनाई, जिसके बाद जब ये मामला सामने आया तो उसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ कॉलेज में जितने लोग मौजूद थे सब ने कार्रवाई की मांग की। हालांकि छात्र को जो है अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रिपल आईटी के छात्र की तरफ से एक शर्मनाक हरकत एक तरीके से सामने आई है। एआई तकनीक का दुरुपयोग किस तरीके से हुआ, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि छात्र सैयद रहीम अदनान अली को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से हालांकि उसके लैपटॉप, उसके मोबाइल, जितने भी जो सामान थे उसको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है और अब आगे की जांच पुलिस कर रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूट का यह मामला है। एक तरफ कॉलेज में जहां एआई तकनीक बच्चों को अपने काम के लिए, अपनी मदद के लिए एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाए वो सिखाया जाना चाहिए, लेकिन ट्रिपल आईटी के कॉलेज से एक बहुत ही शर्मनाक मामला सामने निकल के आया है, जहां पे एक एआई की मदद से एक छात्र ने 36 छात्राओं की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर लिया। और इसी खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं योगेश मिश्रा। योगेश जी, सबसे पहले ये पूरा मामला विस्तार से बताइए कि आखिरकार किसकी नजर सबसे पहले पड़ी, किसने इस बात की जानकारी पुलिस को दी सबसे पहले? मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी योगेश जी।
देखिए, पूरा मामला जो है नया रायपुर के ट्रिपल आईटी का है और जिस तरह से जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक अदनान अली ये छात्र है जिसके बारे में कुछ छात्राओं ने शिकायत दर्ज कराई थी प्रबंधन के पास में और उसके बाद जैसे ही प्रबंधन को जानकारी मिलती है प्रबंधन छात्र के रूम में पहुंचता है और उसके बाद यहाँ से चौंकाने वाले की तथ्य सामने आए हैं जिसमें फिलहाल जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 36 छात्राओं के जो अश्लील फोटो हैं वो अदनान अली ने तैयार किए थे एआई के द्वारा। और इसके अलावा जब इस पूरे मामले को लेकर के स्थानीय राखी पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं तो ये भी जानकारी मिल रही है कि जो लैपटॉप की बरामदगी हुई है अदनान अली का, तो उससे हो सकता है कई और चौंकाने वाले मामले सामने आ जाए। लेकिन फिलहाल प्राइमा फेसी अगर इस मामले की बात करें तो 36 छात्राओं की अश्लील फोटो जो है वो अदनान अली ने तैयार किया था। इस पूरे मामले को लेकर के कल रायपुर पुलिस बड़ा खुलासा किया है और रायपुर पुलिस का यह मानना है कि हो सकता है जब छात्र से पूछताछ हो तो कई और चौंकाने वाले मामले सामने आ जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अगर ट्रिपल आईटी की बात करें तो नया रायपुर में चाहे ट्रिपल आईटी की बात हो, मंत्रालय की बात हो, इंद्रावती भवन की बात हो, यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं। उसके बाद भी इस तरह के ट्रिपल आईटी जैसे सेंसिटिव जगह में अगर छात्राओं के अश्लील फोटो तैयार किया जाता रहा तो आप समझ सकते हैं कि जो अदनान अली है उस आखिर और किस तरह से जी योगेश जी, जिस तरह से 36 छात्राओं की तस्वीरों का एक तरीके से गलत इस्तेमाल किया गया एआई की मदद से, अदनान के साथ कोई और भी गिरोह सक्रिय की जानकारी सामने आ रही है? एक बार सवाल दोहराएंगे अपना। जी योगेश जी, मेरा सवाल यह है कि जो 36 छात्राओं की एआई की मदद से जो तस्वीरें बनाई गई, अदनान ही सिर्फ अकेला इसमें शामिल था या कॉलेज की तरफ से किसी और छात्र का नाम भी या फिर कोई और गिरोह के शामिल होने की बात आ रही है? देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में जैसे ही छात्राओं की शिकायत मिली उसके बाद से फिलहाल एक आरोपी जो है अदनान अली, सैयद रहमान अदनान अली इसका पूरा नाम है, उसको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। वहीं ये माना जा रहा है कि जब इससे पूछताछ होगी तो हो सकता है ये और अपने जो इनके ग्रुप में कौन कौन शामिल था, क्या पूरा गिरोह काम कर रहा था या किस तरह से जो मॉडर्न अप्रेंटिस जो है खास तौर पे वो किस तरह यहाँ पे प्लानिंग के साथ में ऑपरेट किया जा रहा था, इनका मॉड्यूल किस तरह से काम कर रहा था, किस तरह किस मोड में ये लोग काम कर रहे थे, तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर के पुलिस फिलहाल जानकारी लेती हुई नजर आएगी। फिलहाल प्रारंभिक रूप से बात करें चूंकि जो अपने घर को छोड़ करके नया रायपुर जैसे ट्रिपल आईटी जहां पर पढ़ाई कर रही थी उनका यदि से तस्वीरों के साथ पिछाड़ किया गया है तो निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि ये कोई षड्यंत्र है जिसके बारे में हो सकता है और कई चौंकाने वाले खुलासे सामने हो जाए। जी योगेश जी, जो आरोपी है अदनान को अब हालांकि पुलिस की गिरफ्त में ले लिया गया है, इसके खिलाफ कोई और भी ऐसी शिकायतें पहले इस कॉलेज से निकल के सामने आई हैं या ये पहली शिकायत इस तरीके की कुछ है? देखिए, फिलहाल जिस तरह से बताया जा रहा है कि जैसे ही प्रबंधन को जानकारी मिली इस मामले को लेकर के तो प्रबंधन का ये कहना है कि सबसे पहले उन्होंने अदनानी को सस्पेंड किया और उसके बाद से उसके जो सामान थे उसको कर लिया गया है। अधिकारी पहुंचे हैं, जो है लैपटॉप में कई सामग्रियां बरामद की हैं। आने वाले दिनों में किस तरह से आना है या कोई डर था, छात्राओं ने जो समय खड़े हो गए कि पास में जानकारी मिली तो हमने तत्काल जानकारियां यहाँ पर प्रबंधक है। जी योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।